अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी पूरे 100 सवालात हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सभी को अस्सलामुअलैकुम। पूरे 100 सवालात हैं, आप लोगों को सारे सवालात करने हैं। देखिए, पहला सवाल है, मंदरजा झेल में जिनकी तरबियत दिल्ली के लाल किले में हुई है? दाऊद दहलवी, मोहम्मद हुसैन आजाद, इब्राहिम ज़ौक़, हसरत मोहानी। बताइए, दिल्ली के लाल किले में किनकी तरबियत हुई है? देखिए, इस सवाल का जो राइट ऑप्शन होगा वो है दाऊद दहलवी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। दाऊद दहलवी की जो तरबियत हुई है वो दिल्ली के लाल किले के अंदर हुई है। दाऊद दहलवी पैदा हुए थे 1831 में और 1905 में इनकी वफात हुई। दाऊद का असल नाम क्या है? नवाब मिर्जा। अगला सवाल, मंदरजा झेल में मिर्जा वाजिद हुसैन का तखल्लुस क्या था? आही, यगाना, गुलाब, लुत्फ। बताइए, 2 नंबर का जवाब दीजिए। मिर्जा वाजिद हुसैन का तखल्लुस, तो देखिए मिर्जा वाजिद हुसैन का तखल्लुस था यगाना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इनका इब्तिदाई तखल्लुस था यास। जो इनके शेरी मजमूए हैं ना, नश्तर यास, जो यास लगा हुआ वो इनका तखल्लुस है। तो यगाना के जो शेरी मजमूए आपको याद रखने हैं वो नश्तर यास, आयात वजदानी, और इनके रुबाइयों का मजमुआ है तराना। ये चीज आप याद रखें। ये पैदा हुए थे 1884 में पटना में, 1956 में लखनऊ में इनकी वफात हो गई थी यगाना चंगेजी की। अगला सवाल, मंदरजा झेल में असगर गोंडवी के वालिद कौन हैं? फजलुल हसन, तफज्जुल हुसैन, अली नजर, शफाअत अली खान। बताइए, असगर गोंडवी, असगर गोंडवी जो है इनके वालिद मुहतरम का नाम है तफज्जुल हुसैन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम भी तफज्जुल हुसैन था जी। और फजलुल हसन ये हसरत मोहानी का नाम है। हसरत मोहानी का असल नाम है फजलुल हसन। अली नजर, अली नजर किनका नाम है? तो ये जिगर मुरादाबादी के वालिद का नाम है। जिगर मुरादाबादी का असल नाम है अली सिकंदर, और जिगर मुरादाबादी के वालिद का नाम है अली नजर। शफाअत अली खान, तो ये फानी बदायूनी के वालिद मुहतरम का नाम, फानी बदायूनी के, फानी बदायूनी के वालिद का नाम शफाअत अली खान था। फानी का नाम था शौकत अली खान। फानी का नाम क्या था? शौकत अली खान। फानी के वालिद का नाम था शफाअत अली खान जी, ये आपको याद रखना है। असगर गोंडवी पैदा हुए थे 1884 में गोरखपुर में। गोंडा लगा इनके नाम है, लेकिन इनकी पैदाइश हुई थी गोरखपुर में। ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। 1936 में लखनऊ में इनकी वफात हो गई। असगर गोंडवी के शेरी मजमूए हैं निशाते रूह, फुरूद जिंदगी। अगला सवाल, थोड़ा फास्ट करते हैं, सवाल ज्यादा हैं। जिगर मुरादाबादी के किस शेरी मजमूए पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? दागे जिगर, शोले तूर, आतिश गुल, यादगारे जिगर। बताइए, जिगर मुरादाबादी, तो जिगर मुरादाबादी के आपको याद रखने हैं, ये चारों शेरी मजमूए इन्हीं के हैं। दागे जिगर भी इनका है, शोले तूर भी इनका है, आतिश गुल भी इनका है, यादगारे जिगर भी इनका है। और इनको जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था वो आतिश गुल के अवध में मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको दागे जिगर, शोले तूर, आतिश गुल ये तीन तो इनके शेरी मजमूए हैं ही। यादगारे जिगर भी इनका शेरी मजमुआ है। जो कलाम इन तीनों में नहीं था वो इसमें यादगारे जिगर में है, वो आप याद रखिएगा। अगला सवाल, मंदरजा झेल में दुरुस्त जुमरे के निशानदेही कीजिए। रूह अदब, फिराक, रूह तनकीद, जोश, रूह कानाइस, रूह रवां, जगत मोहल्ला। बताइए, 5 का जो दुरुस्त है उसको आपको देखना है जी। देखिए, रूह अदब, रूह अदब ये जोश का, फिराक का नहीं है, ये भी सही नहीं है। रूह तनकीद ये जोश का नहीं है बल्कि जोर साहब का है। रूह कायनात ये जोर का नहीं है, ये जोर का नहीं है रूह कायनात। रूह कायनात किनका है बताइए तो? रूह कायनात, तो रूह कायनात ये फिराक का है। रूह रवां ये जगत मोहन लाल का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा जी। कुछ नहीं होना। रूह अदब जोश का पहला शेरी मजमुआ, रूह तनकीद मोहिउद्दीन कादरी जोर की किताब है, रूह कायनात ये है फिराक का, और रूह रवां ये जगत मोहन लाल का है। अगला सवाल, फिराक गोरखपुरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किस शोबे के उस्ताद थे? उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी। बताइए, तो फिराक गोरखपुरी अंग्रेजी शोबे के उस्ताद थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
तोहफा खुशतर, गुले नगमा, रूप, ये फिराक के शेरी मजमुए हैं। फिराक 1896 में पैदा हुए थे, 1982 में इनकी वफात हो गई। मन आनम फिराक के खतूत का मजमुआ है। अगला सवाल, शौकिया तहरीर किसका शेरी मजमुआ? रवा उन्नावी, शाद आरिफी, अमजद हैदराबादी, जोश, बताइए। तो शौकिया तहरीर ये शेरी मजमुआ शाद आरिफी का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा जी। शाद आरिफी का असल नाम क्या है? अहमद अली खान। जी, अहमद अली खान इनका नाम है। और शाद आरिफी का दूसरा शेरी मजमुआ है सफीना चाहिए। जी, अगला सवाल, अमजद हैदराबादी का असल नाम क्या है? अहमद अली खान, अली सिकंदर, शब्बीर हसन खान, सैयद अहमद हुसैन, बताइए। अमजद हैदराबादी का असल नाम, अमजद हैदराबादी का असल नाम क्या है? अमजद हैदराबादी का असल नाम, अमजद हैदराबादी का असल नाम है सैयद अहमद हुसैन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 1886 में पैदा हुए थे ये, 1961 में इनकी वफात हो गई थी अमजद हैदराबादी की। अगला सवाल, नहीं आती तो उनकी याद परसों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। मंदरजा वाला शेर किसका है? जिगर, फिराक, हसरत, गालिब, बताइए। ये किनका शेर है? ये शेर है हसरत मोहानी साहब का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हसरत मोहान की खुद नविश्त क्या है? हसरत मोहानी साहब की खुद नविश्त है मुशाहिदाते जिंदा। मुशाहिदाते जिंदा हसरत की खुद नविश्त है। सीमाम अकबर आबादी महानामा शायर कहाँ से निकालते थे? दिल्ली, आगरा, लखनऊ, लाहौर, बताइए। सीमाम अकबर आबादी महानामा शायर कहाँ से निकालते थे? ये आगरा से निकालते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये रिसाला अभी भी बंबई से निकलता है, ये आप याद रखें। तो सीमाम अकबर आबादी का असल नाम था सैयद आशिफ हुसैन। जी, अगला सवाल, आरजू लखनवी की पैदाइश कब हुई थी? 1872, 73, 1877, 1879, 1852, 53, बताइए। आरजू लखनवी, तो आरजू लखनवी ये 1872, 73 में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और आरजू लखनवी से आपको याद रखना इनका असल नाम था सैयद अनवर हुसैन। आरजू लखनवी का असल नाम क्या है? सैयद अनवर हुसैन, ये आप याद रखें। अगला सवाल, मंदरजा झेल में सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। उर्दू लिसानियात ज्ञानचंद जैन, आम लिसानियात शौकत सब्जवारी, उर्दू जबान और लिसानियात गोपीचंद नानक, जिंदानामा हसरत, बताइए। सही जुमरे की निशानदेही करनी है। देखिए सही जुमरा है इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी, उर्दू जबान और लिसानियात, ये गोपीचंद नारंग की किताब है। उर्दू लिसानियात ये किताब है शौकत सब्जवारी की। उर्दू लिसानियात जो है ये शौकत सब्जवारी की है। और आम लिसानियात ये ज्ञानचंद जैन की है। जिंदानामा क्या है बताइए तो? जिंदानामा, तो जिंदानामा ये हसरत मोहानी की नहीं है। जिंदानामा हसरत मोहानी की नहीं है। हसरत मोहानी के मुशाहिदाते जिंदा है। हसरत मोहानी की खुद नविश्ता मुशाहिदाते जिंदा के नाम से। जिंदानामा क्या है ये बताइए आप लोग, और किनका है? अगला सवाल, मंदरजा झेल में कौन सी बोली मगरबी हिंदी की नहीं है? ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, बताइए। मगरबी हिंदी, तो मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं? ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इन दोनों के अलावा और कौन सा है? इन दोनों के अलावा है ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी के अलावा एक हरियाणवी और एक खड़ी बोली। ये 5 है मगरबी हिंदी की बोलियां। अगला सवाल, मंदरजा झेल में जो गलत है उसकी निशानदेही कीजिए। पाकिस्तान में सिंधी अरबी रस्मुल खत में लिखी जाती है। हिंदुस्तान में सिंधी देवनागरी में लिखी जाती है। प्राकृत में सबसे पहले शोर शेरी में कवायद मुरतब हुए। मशरक़ी हिंदी की 5 बोलियां हैं। जो गलत है वो आपको बताना है, जो गलत है वो बताना है आपको। तो देखिए इसमें जो है पाकिस्तान में सिंधी अरबी रस्मुल खत में लिखी जाती है तो दुरुस्त है। हिंदुस्तान में सिंधी देवनागरी में लिखी जाती है भी दुरुस्त है। प्राकृत में सबसे पहले शोर सेनी में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कवायद मुरतब हुए थे, तो ये गलत हो गया। मशरक़ी हिंदी की 5 बोलियां हैं। मशरक़ी हिंदी की 5 बोलियां नहीं है बल्कि 3 बोलियां हैं, ये भी गलत हो गया। इस सवाल के अंदर दो बातें गलत हैं। प्राकृत में सबसे पहले महाराष्ट्री में कवायद मुरतब हुए थे
और मशरकी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये आप याद रखें। अभी पिछला वीडियो जो था 100 सवालात का, उसमें एक सवाल था कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के आबाओ अजदाद का क्या पेशा था। पहले सवाल समझिए, वो सवाल क्या था, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के आबाओ अजदाद का क्या पेशा था। तो उसमें जवाब मैंने दिया था सिपाहगिरी, और ये सही जवाब है। एनसीईआरटी के बुक में भी है और भी जो दीगर किताबें हैं उसमें भी यही दिया हुआ है कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के आबाओ अजदाद का पेशा सिपाहगिरी था। लेकिन अगर सवाल में ये हो मिर्जा रफी सौदा के वालिद का क्या पेशा था, तो मिर्जा के वालिद थे सौदागर, जिनके निस्बत से उन्होंने अपना जो सौदा तखल्लुस लगाया है। तो बात को पहले समझिए कि सवाल में ये होता है कि मिर्जा रफी के आबाओ अजदाद का क्या पेशा, तो वहां पे सिपाहगिरी ही आएगा, सौदागरी नहीं आएगा। इस बात से आप क्लियर रहिए, कंफर्म हो जाइए। एनसीईआरटी की बुक में भी यही चीज लिखी हुई है कि मिर्जा रफी सौदा के आबाओ अजदाद का पेशा सिपाहगिरी था। अगर आप सौदागर लगाएंगे सौदागरी तिजारत, तो गलत हो जाएगा, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। अगर सवाल में ये हो कि मिर्जा रफी के वालिद क्या करते थे, तब आप कह सकते हैं कि वो तिजारत करते थे, सौदागरी करते थे दिल्ली के अंदर। ये भी इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए। अगला सवाल, कसीदे के अज्जाए तरकीबी की निशानदेही कीजिए। गुरेज, पेन, सरापा, चेहरा बताइए। कसीदे के अज्जाए तरकीबी की निशानदेही करना है। तो देखिए कसीदे के अज्जाए तरकीबी कितने हैं, 5। तशबीब, गुरेज, मदह, हुस्न तलब, दुआ। तो इसके अंदर गुरेज है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पेन, सरापा, चेहरा, ये सब मरसिये के रुकन है। अगला सवाल, सौदा को सरामत शोराई हिंदी किसने कहा है। मसहफी, मीर हसन, मीर तकी, मीर इमदाद, इमाम असर बताइए। सौदा को सरामत शोराई हिंदी, ये कहने वाले थे मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा, बताइए आप लोग कमेंट करिए। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा है। अगला सवाल, मंदरजा झैल में कौन ज़ौक के उस्ताद हैं। शौक, मोहम्मद हुसैन आजाद, अनवर देहलवी, बहादुर शाह जफर बताइए। कौन ज़ौक, शेख इब्राहिम ज़ौक। ज़ौक से मुराद शेख इब्राहिम ज़ौक के उस्ताद कौन है इसमें, तो देखिए मोहम्मद हुसैन आजाद, अनवर देहलवी, बहादुर शाह जफर, ये तीनों ज़ौक के शागिर्द थे। शौक जो है ये उस्ताद थे शौक के, इनका असल नाम था हाफिज गुलाम रसूल। शौक का असल नाम क्या था, हाफिज गुलाम रसूल, जो शेख इब्राहिम ज़ौक के उस्ताद थे और उनका तखल्लुस शौक था। उसी के निस्बत से इन्होंने अपना तखल्लुस ज़ौक रख लिया था शेख इब्राहिम ज़ौक ने। ये चीजें आप याद रखें। अगला सवाल, मंदरजा झैल में कौन सी मिसाल मुअन्नस हकीकी की नहीं है। बकरी, किताब, लड़की, मुर्गी बताइए। मुअन्नस हकीकी की मिसाल नहीं है। देखिए बकरी मुअन्नस हकीकी है, लड़की मुअन्नस हकीकी है, मुर्गी मुअन्नस हकीकी है, किताब मुअन्नस हकीकी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मंदरजा वाला शेर में कौन सी सनत है। तजाद, तजनीस, हुस्न तालील, तशबीह बताइए। तो इसके अंदर जो है तजाद है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सुबह और शाम ये एक दूसरे की जिद है, तो इसके अंदर तजाद है। अगला सवाल, जिस नज्म में तबाही का बयान हमदर्दी के साथ किया जाए उसको क्या कहते हैं। शहर-ए-शोब, रेख्ती, वासोख्त, मसनवी बताइए। तो ऐसी नज्म को कहते हैं शहर आशोब, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और रेख्ती किसे कहते हैं, तो जब औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों के जबान में और मुहावरे में किया जाए तो उसे रेख्ती बोलते हैं। वासोख्त किसे कहते हैं, जब महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात की जाती है तो उसको वासोख्त कहते हैं। उर्दू में वासोख्त के मौजिद कौन है बताइए। तो उर्दू में वासोख्त के मौजिद मोहम्मद हुसैन आजाद के मुताबिक उर्दू में वासोख्त के मौजिद कौन है। अगला सवाल, गुलशने उम्मीद की बहार किसका इंशाइया है। सर सैयद मोहम्मद हुसैन आजाद, शबीर नौमानी और रशीद अहमद सिद्दीकी बताइए। गुलशने उम्मीद की बहार ये इंशाइया है मोहम्मद हुसैन आजाद का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। गुलशने उम्मीद की बहार मोहम्मद हुसैन आजाद का इंशाइया है। एक है इनका, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। क्या, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये भी इन्हीं का है। और उम्मीद की खुशी, गुजरा हुआ जमाना, बहसो तकरार, ये सब सर सैयद का इंशाइया है।
चारपाई, वकील साहब, धोबी, ये सब रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइए हैं। अगला सवाल, बहरी का असल नाम क्या था? काजी महमूद, मोहम्मद मजहरुद्दीन, अबुल हसन, शरफुद्दीन, बताइए बहरी का असल नाम। तो बहरी का असल नाम था काजी महमूद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्या? काजी महमूद, ये बहरी का असल नाम था। शरफुद्दीन, ये मजमून का असल नाम है। क्या? शरफुद्दीन जो है ये मजमून का असल नाम है। और मजहरुद्दीन ये इब्ने निशाती का असल नाम है। अबुल हसन अमीर खुसरो का असल नाम है। अगला सवाल, तोतीनामा किसके मसनवी है? गवासी, वजी, जाफर अली, हसरत, यकीन, बताइए तोतीनामा किसके मसनवी है? बताइए आप लोग। तो इस सवाल के अंदर भी जो दो जवाब हो सकते हैं, बताइए कौन कौन सी। देखिए, तोतीनामा जो है ये जाफर अली हसरत की मसनवी भी है, और एक किनकी है? एक किनकी है? तोतीनामा एक तो जाफर अली हसरत की है, और एक है किनकी? गवासी की। तो गवासी की मसनवी भी तोतीनामा। गवासी की 3 मसनवियां कौन कौन सी? सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, और एक है मीना सतवंती और तोतीनामा। तो गवासी की मसनवी भी तोतीनामा के नाम से है, और जाफर अली हसरत की मसनवी भी तोतीनामा के नाम से है। एग्जाम में इस तरह का ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन आप याद रखें क्योंकि दोनों इनकी है, तो गवासी होगा या जाफर अली हसरत होगा, तो आपको इस तरह से चूज कर लेना है। दोनों की मसनवी तोतीनामा के नाम से है। अल्लाह सदुल्ला वजी की मसनवी कुतुब मुश्तरी है। अगला सवाल, फानी को किसने यासियात का इमाम कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी, नियाज फतेहपुरी, एहतशाम हुसैन, शमसुर रहमान फारूकी। तो फानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जी। अगला सवाल, शुमाली हिंद के पहले मरसिया निगार कौन है? अशरफ बयाबानी, रोशन अली, मीरानी, कुली कुतुब शाह। तो शुमाली हिंद के पहले मरसिया निगार हैं रोशन अली। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिन रोशन अली ने आशूरा नामा लिखी थी 1688 में। रोशन अली ने आशूरा नामा लिखी थी कब? 1688 में। और अगर पूछा जाए मुतलकन उर्दू के पहले मरसिया निगार कौन है, शुमाली हिंद ना हो, ये हो कि उर्दू के पहले मरसिया निगार कौन है, तब होगा अशरफ बयाबानी, जिन्होंने लिखा नौसरहार 1503 में। साल भी याद रखें, नौसरहार का साल कौन सा? 1503, और आशूरा नामा का क्या? 1688। ये बात आप याद रखें। अगला सवाल, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को किस चीज का शौक था? कुत्ता पालने का, कबूतर पालने का, बिल्ली पालने का, जुआ खेलने का। तो मिर्जा रफी सौदा को कुत्ता पालने का शौक था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और मिर्जा को आम खाने का शौक था। कहा जाता है कि ज्यादा आम खाने की वजह से मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की वफात हो गई थी। ये चीज आप याद रखें। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ये दिल्ली में पैदा हुए थे और लखनऊ में इनकी वफात हो गई थी। अगला सवाल, दर्ज झेल में उस्ताद शागिर्द का कौन सा जोड़ गलत है? दाग इकबाल, गालिब हाली, शौक आतिश, आतिश दयाशंकर नसीम। उस्ताद शागिर्द का कौन सा जोड़ गलत है? देखिए, दाग उस्ताद इकबाल शागिर्द दुरुस्त है। गालिब उस्ताद हाली शागिर्द ये भी दुरुस्त है। इसी तरह से आतिश उस्ताद दयाशंकर नसीम ये भी दुरुस्त है। शौक लखनवी शागिर्द आतिश उस्ताद, तो ये गलत है। सवाल के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या समझे? पहले उस्ताद का नाम होना चाहिए, बाद में शागिर्द का नाम। जेल में उस्ताद शागिर्द का कौन सा जोड़ गलत है? तो यहाँ पर देखिए, दाग पहले उस्ताद है, गालिब पहले उस्ताद है, आतिश पहले उस्ताद है। यहाँ शौक आतिश लखनवी उस्ताद शागिर्द तो है, लेकिन नाम इसमें पहले शागिर्द का दे दिया, इस वजह से ये सवाल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा सवाल के अकॉर्डिंग। अगला सवाल, नज्म जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल के किस मजमूए में है? बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम, अरमागाने हिजाज, बताइए। नज्म जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल के बांगे दरा में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बांगे दरा में जो नज्में हैं उसका ना एक है शम्ओ शाइर, बच्चे की दुआ, एक मकड़ा और एक मकड़ी, एक पहाड़ और दिलहरी, इसी तरह से हिंदुस्तानी बच्चों का गीत, ये सारी नज्में बांगे दरा में शामिल है।
बानी दरा अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ है जो 1924 में शाये हुआ था। इकबाल को फाशिस्ट शायर किसने कहा है? मालिक राम, अब्दुल माजिद दरियाबादी, अख्तर हुसैन रायपुरी, अब्दुल कादिर, बताइए। इकबाल को फाशिस्ट शायर कहा था अख्तर हुसैन रायपुरी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इकबाल गालिब के मानवी फर्जंद हैं, ये कहा था मालिक राम ने। और इकबाल को इमामुल असर अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कहा था। जी, शेख अब्दुल कादिर ने क्या कहा है? शेख अब्दुल कादिर ने क्या कहा इकबाल के बारे में? गालिब के रूप में इकबाल ने दोबारा जन्म लिया, ये शेख अब्दुल कादिर ने कहा है। देखिए मालिक राम ने क्या कहा है? इकबाल गालिब के मानवी फर्जंद हैं। और शेख अब्दुल कादिर ने क्या कहा? गालिब के रूप में इकबाल ने दोबारा जन्म लिया। अगला सवाल, बंदरजा झेल में बागो बहार के दुर्वेश से मुताल्लिक सही जोड़ कौन सा है? पहला दुर्वेश फारस, दूसरा दुर्वेश यमन, तीसरा दुर्वेश चीन, चौथा दुर्वेश चीन, बताइए। बागो बहार, तो बागो बहार मीर अमन की तसनीफ आप लोग जानते हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। और इसके अंदर 4 दुर्वेश और एक बादशाह की कहानी है। तो 4 दुर्वेश में पहला दुर्वेश होता है मुल्क यमन का, दूसरा फारस का, तीसरा अजम का, चौथा चीन का। तो इसके अंदर देखिए कौन सा जोड़ सही पूछा जा रहा है ना, तो चौथा चीन का है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पहला जो है यमन का है, दूसरा फारस का है, तीसरा अजम का है, तो ये सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, डरामा ज़हाक को किसने सियासी तमसील करार दिया है? ज्ञानचंद जैन, रशीद अहमद सिद्दीकी, शमसुर फारूकी, अलामत सुरूर। तो डरामा ज़हाक को सियासी तमसील करार दिया है ज्ञानचंद जैन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। डरामा ज़हाक मोहम्मद हसन का ड्रामा है, इनकी मोहम्मद हसन का, ये बात आप याद रखें। अगला सवाल, तलाशे बहारा किसकी नॉवेल है? असमत चुगताई, जमीला हाशमी, खदीजा मस्तूर, अजीज अहमद। तलाशे बहारा, देखिए असमत चुगताई की नॉवेल आपको याद रखनी है, जिद्दी, टेढ़ी लकीर, एक कतरा खून, ये सब असमत चुगताई की नॉवेल है। खदीजा मस्तूर की नॉवेल कौन सी है बताइए? तो तलाशे बहारा ये जमीला हाशमी की नॉवेल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, बंदरजा झेल में कौन सा जुमरा दुरुस्त है? कुरैश, ऐसी बुलंदी, ऐसी पस्ती, शिकस्त, अजीज अहमद। आंगन जमीन, बारिश सन, खदीजा मस्तूर, जिद्दी, मासूमा, उधर आसमान, एक गधी की सरगुजिश, एक गधी की वापसी। आपको दुरुस्त जुमरा पूछा जा रहा है, 33 का बिल्कुल सही जवाब दीजिए आप लोग, गलत नहीं होना चाहिए। कई बार बताया जा चुका ये सब सवाल, आज तो 100 में से आपके 100 दुरुस्त होंगे, तभी बात बनेगी। देखिए दुरुस्त पूछा जा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक गधे की सरगुजिश, एक गधे की वापसी, ये दोनों नावल कृष्णचंद की है। सिद्दी मासूमा, सिद्दी और मासूमा ये दोनों नावल तो असमत की है, मगर उजरा इनकी नहीं है। उजरा किनकी है बताइए? तो उजरा, उजरा तो ये सालिहा आबिद हुसैन की है। आंगन जमीन ये दोनों खदीजा मस्तूर की है, मगर बारिश सन जो इसके अंदर है वो किनकी है? जिलानी बानो की। कुरैश, ऐसी बुलंदी, ऐसी पस्ती, ये दोनों नावल अजीज अहमद की है, मगर शिकस्त जो है कृष्णचंद की है। अगला सवाल, बंदरजा झेल में किनका तखल्लुस गाफिल था? गोपीचंद नारंग, ज्ञानचंद जैन, काजी अब्दुल वदूद, सर सैयद, बताइए। तो गाफिल तखल्लुस था ज्ञानचंद जैन का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ज्ञानचंद जैन के वालिद का नाम क्या था? लाल बहाल सिंह। क्या? लाल बहाल सिंह जी। और ये पैदा हुए थे 1923 में, 2007 में इनकी वफात हो गई थी जी। उर्दू का अपना उरूस, गालिब चंद ज्ञानचंद जैन की किताब कौन सी है? उर्दू का अपना उरूस। इसी तरह से उर्दू की नसरी दास्तानें और गालिब शनास मालिक राम, ये सब किताबें ज्ञानचंद जैन की है। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आजाद के मुताबिक उर्दू में वासौक्त के मौजिद कौन है? आबरू, मीर तकबीर, वहशी यज़दी, वली नकवी, बताइए। पर जो पूछा था वही सवाल आ गया। तो मोहम्मद हुसैन आजाद के मुताबिक उर्दू में वासौक्त के मौजिद है मीर तकीमीर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और काजी अब्दुल वदूद के मुताबिक, काजी अब्दुल वदूद ने आबरू को वासौक्त का मौजिद कहा है, याद कर लीजिए। मीर तकीमीर मोहम्मद हुसैन आजाद के मुताबिक वासौक्त के मौजिद हैं, काजी अब्दुल वदूद के मुताबिक आबरू वासौक्त के मौजिद हैं, और अल्लामा शिबली नोमानी ने कहा है कि फारसी में वासौक्त के मौजिद वहशी यज़दी हैं। ये आप याद रखें। अगला सवाल,
रुबाई के लिए कितने औजान मुख्तस हैं? 24, 1, 5, 17 बताइए। रुबाई के लिए 24 औजान और एक बहर मुख्तस है। कौन सा? बहरे हिजज। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या? बहरे हिजज कौन सा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 24 औजान और एक बहर, बहरे हिजज, ये रुबाई के लिए मुख्तस है। ये बात आप याद रखिए। अगला सवाल, गजल में कम अज कम कितने शेर होते हैं? 21, 5, 7, 11 बताइए। तो गजल में कम से कम 5 अशार का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ज्यादा की कोई हद नहीं है, ये चीज आप जानिए। कसीदे के लिए कम से कम 21 अशार जरूरी है। कितने? 21। अगला सवाल, आदमी नामा किसके खाकों का मजमुआ है? रशीद अहमद सिद्दीकी, नजीर अकबर आबादी, मुज्तबा हुसैन फिक्र तौनसी। आदमी नामा खाकों का मजमुआ पूछा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आदमी नामा जो है ये मुज्तबा हुसैन के खाकों का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और आदमी नामा के नाम से नज्म है नजीर अकबर आबादी की। जी, मुज्तबा हुसैन। मुज्तबा हुसैन के जो दीगर खाके हैं वो क्या है? आपकी तारीफ, मतलब खाकों का मजमुआ है। आदमी नामा ये भी खाकों का मजमुआ है मुज्तबा हुसैन का। इसके अलावा आपकी तारीफ, इसी तरह से चेहरा चर चेहरा, मेहरबा कैसे कैसे, ये सब खाकों के मजमुआ मुज्तबा हुसैन के हैं। और इनका एक सफरनामा है, जापान चलो जापान चलो। दूसरा सफरनामा सफर लख्त लख्त। अगला सवाल, किस दबिस्तान के शोरा के यहाँ तसन्नु और बनावट ज्यादा पाया जाता है? दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान आजिमाबाद, दक्कन बताइए। 40 का जवाब दीजिए। तो देखिए, दबिस्तान लखनऊ में तसन्नु और बनावट ज्यादा पाया जाता है। और दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर हैं शेख इमाम बख्श नासिर, ख्वाजा हैदर अली आतिश। ये दोनों दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर हैं। अगला सवाल, सहदेव और खतुनिया किस नावल के किरदार हैं? खुदा की बस्ती, आग का दरिया, फायर एरिया बस्ती। सहदेव और खतुनिया ये दोनों किरदार हैं फायर एरिया के। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ये नॉवल जो है फायर एरिया, ये नॉवल किनकी है? इलियास अहमद गद्दी की नॉवल है। इलियास अहमद गद्दी की नॉवल है ये पैदा हुए थे 1934 में धनबाद में। 1997 में धनबाद में ही इनकी वफात हो गई थी। और इलियास अहमद गद्दी जो है ये गयास अहमद गद्दी के छोटे भाई हैं। गयास अहमद गद्दी जो अफसाना निगार हैं के छोटे भाई हैं इलियास अहमद गद्दी। इन्हीं की नॉवल है फायर एरिया। और इनका जो अफसानवी मजमुआ है उसका नाम है थका हुआ दिन। और दूसरा अफसानवी मजमुआ है आदमी। और इलियास अहमद गद्दी का सफरनामा है लक्ष्मण रेखा पार। अगला सवाल, असमत चुगताई को नावल अफसाने से गहरी दिलचस्पी थी? तुर्की, रूसी, अंग्रेजी, फारसी। मतलब असमत चुगताई को तुर्की या रूसी या अंग्रेजी या फारसी किस नावल से गहरी दिलचस्पी थी बताइए। तो इनको रूसी नावल और अफसाने से गहरी दिलचस्पी थी असमत चुगताई को। अगला सवाल, असरार महाबिद किस रिसाले में किस बार शाये हुआ था? जमाना, आवाज़ खल्क, खल्क, नुकुश। ये सभी को अस्सलाम वालेकुम। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। लाइक कर दीजिए जरूर, बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को, तो लाइक कर दीजिए। असरार महाबिद किस रिसाले में किस बार शाये हुआ था? यह शाये हुआ था आवाज़े खल्क में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कब से कब तक? 1903 से 1905 तक। कब से कब तक? 1903 से 1905 तक ये नॉवल आवाज़े खल्क में शाये हुआ था। असरार महाबिद मुंशी प्रेमचंद का अधूरा नॉवल आप लोग जानते हैं। और ये आवाज़े खल्क ये बनारस का हफ्ता रोजा अखबार था। कुछ भी पूछे, किसी तरह से पूछे, आपको जवाब देना है और आपको आता है। असरार महाबिद आवाज़े खल्क में शाये हुआ था 1903 से 1905 तक। असरार महाबिद मुंशी प्रेमचंद का अधूरा नॉवल है जो कि पहला नॉवल भी है। और आवाज़े खल्क ये बनारस का हफ्ता रोजा अखबार था। अगला सवाल, मंटू की पैदाइश जिस जगह पर हुई समराला किस जिले में वाक़ है? लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, लाहौर बताइए। मंटू की पैदाइश जो हुई थी लुधियाना में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहीं पर एक जगह समराला, ये चीज आप जानिए। 1912 में पैदा हुए थे और 1955 में लाहौर में इनकी वफात हुई। मंटू की वफात कहाँ हुई थी? लाहौर में। और सादत हसन मंटू का पहला अफसाना तमाशा, पहला अफसानवी मजमुआ आतिश पारे। तकसीम हिंद के मौजू पर इनके अफसाने हैं ठंडा गोश्त, मुजीर, ओवरटेक्सिंग। ये सब अफसाने तकसीम हिंद के मौजू पर है मंटू के। अगला सवाल, नजीर अकबर आबादी का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, किसका कौल है? गियासुद्दीन अहमद, ठाकुरी, शमसुर रहमान फारूकी, रशीद अहमद सिद्दीकी बताइए। नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है,
ये कहा था शमसुर रहमान फारूकी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कलीम ने क्या कहा नजीर के बारे में? उर्दू शायरी का दरख्शंदा सितारा कहा है नजीर को कलीमुद्दीन अहमद ने। अगला सवाल, फिराक जैसी जाम शख्सियतें रोज रोज नहीं पैदा हुआ करती, इसका कौल है मोहम्मद हसन, मजनू गोरखपुरी, यगाना चंगेजी, कलीमुद्दीन अहमद। तो फिराक जैसी जाम शख्सियत रोज रोज पैदा नहीं होती, ये कहना है मजनू गोरखपुरी का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। किनका? मजनू गोरखपुरी का जी। और कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है कि मैं फिराक को उर्दू गजल का अहम सुकून तस्लीम करता हूँ। और मोहम्मद हसन ने फिराक को ऑस्कर वाइल्ड और उर्दू अदब का जॉनसन कहा है। मोहम्मद हसन के दो कौल आपको याद रखने हैं फिराक से मुतालिक, उर्दू अदब का जॉनसन और ऑस्कर वाइल्ड। ये मोहम्मद हसन ने फिराक को कहा है। अगला सवाल, अंगारे कितने अफसानों का मजमुआ है? 11, 8, 12, 10 बताइए। अंगारे के अंदर कितने अफसाने हैं? इसके अंदर 10 अफसाने हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कितने अफसाने हैं? 10 अफसाने हैं। और 10 अफसाने में किनके हैं? तो 4 मुसन्निफों के अफसाने हैं। अंगारे के बारे में कई बार पूछा गया है, अच्छे से सुन लीजिए। अंगारे के अंदर 10 अफसाने हैं और 4 अदीबों के अफसाने इसमें शामिल है। 5 अफसाना इसमें सज्जाद ज़हीर का है, कमेंट करिए। 5 अफसाना सज्जाद ज़हीर का है। इसी तरह से अहमद अली का 2 है, रशीद जहां का 2 है और महमूद सफर का 1 अफसाना शामिल है। कितने हो गए? 10। 5 सज्जाद ज़हीर के, 2 अहमद अली के, 2 रशीद जहां के, 4 हो गए और 1 महमूद सफर के, तो 5 और 5 सज्जाद ज़हीर के 10 हैं। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ अंगारे की इशाअत कब अमल में आई थी? 1932, 1935, 1936, 1933। ये आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, बिल्कुल गलत नहीं करिए। इसकी इशाअत अमल में आई थी 1932 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा जी। अगर पूछा जाए अंगारे की मुखालिफत में किसने मजमून लिखे थे? नियाज फतेहपुरी और अब्दुल माजिद दरियाबादी ने। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ अंगारे को कब जब्त कर लिया गया था? 1936, 1933, 1934, 1938। तो अंगारे को जब्त कर लिया गया था 1933 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए 1932 में इसकी इशाअत अमल में आई थी, 1933 में इसको जब्त कर लिया गया था। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक के पहले मैनिफेस्टो पर कितने लोगों ने दस्तखत किए थे? 7, 6, 5, 8 बताइए। तो तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास लखनऊ में हुआ था 1936 में, जिसकी सदारत की थी मुंशी प्रेमचंद ने। और पहले मैनिफेस्टो पर 6 लोगों ने दस्तखत किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, तहजीबुल अखलाक की मुखालिफत में किसने रिसाला इमदादुल आफाक निकाला था? अकबर इलाहाबादी, मौलवी इमदाद, मौलवी अली बख्श खान बहादुर, शिबली नोमानी। तो तहजीबुल अखलाक की मुखालिफत में आप लोग जानते हैं तहजीबुल अखलाक ये सर सैयद का रिसाला है, इसके मुखालिफत में मौलवी इमदाद ने इमदादुल आफाक निकाला था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा जी। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 50 सवाल हो चुके हैं, 50 अभी और होंगे। तो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। बंदरजा झेल में कौन सी किताब तबाजाद है बताइए। बंदरजा झेल में कौन सी किताब तबाजाद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मजहब इश्क ये भी नहीं है, बागो बहार भी नहीं है, मसनवी गुलजार नसीम भी नहीं है। फसाने अजायब ये तबाजाद है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फसाने आजाद इनकी है, तो फसाने आजाद जो है ये रजब अली बेग सुरूर की शुमाली हिंद की पहली तबाजाद दास्तान है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तबाजात मजहब इश्क तबाजात क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है इसका माखज है किस्सा गुले बकावली। मजहब इश्क का माखज क्या है? किस्सा गुले बकावली। इसी तरह से बागो बहार का माखज है नौतर्ज मुरस्सा। मसनवी गुलजार नसीम का माखज है मजहब इश्क। समझ गए आप लोग? इस तरह से इस तरह के सवाल आए तो आपको थोड़ा रुक के पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है, फिर जवाब क्लिक करना है। अगला सवाल, दाना व दाम में कितने अफसाने शामिल हैं? 16, 14, 18, 10 बताइए। दाना व दाम में कितने अफसाने शामिल हैं? 14 अफसाने शामिल है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दाना व दाम ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है। किनका? राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है दाना व दाम। अगला सवाल, नज्म जलवाए दरबार दिल्ली किस हैयत में है? मुखम्मस, मसनवी, मुरब्बा, मुसद्दस बताइए। नज्म जलवाए दरबार दिल्ली ये अकबर इलाहाबादी की नज्म है। अकबर इलाहाबादी की नज्में आपको याद रखनी है। जलवाए दरबार दिल्ली,
फरक़े कलीसा, फर्जी लतीफ़ा, गांधी नामा, ये सारी नज़्में अकबर इलाहाबादी की हैं। और जलवाए दरबार दिल्ली ये मुरब्बा की हैयत में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा जी। अगला सवाल, जमील मजहरी के शायरी के उस्ताद कौन थे? शाद अजीमाबादी, कलीम आजिज, वाशद कलकतवी, दाऊद देहलवी। जमील मजहरी असल नाम क्या था? असल नाम था सैयद काजिम अली जी। 1904 में पैदा हुए थे, 1979-80 में इनकी वफात हो गई थी। जमील मजहरी की मसनवी है आबो सराब, और इनके एक नॉवेल है शिकस्त फतह, और इनके शायरी के उस्ताद थे वहशत कलकतवी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं? 4, 5, 2, 3 बताइए। ज़मीर शख्सी, तो ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन कौन सी है? गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। या ज़मीर शख्सी की 3 किस्में कौन कौन सी है? तो गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। अगला सवाल, ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 7, 4, 5, 2 बताइए। ज़मीर की, तो ज़मीर की 5 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन कौन सी? ज़मीर मुतलक, जिसका दूसरा नाम ज़मीर शख्सी भी है। अगर ये हो ज़मीर मुतलक की 3 किस्में कौन कौन सी है? तो गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। या ये पूछ ले ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं, तो भी वही जवाब, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। इसके अलावा ज़मीर इस्तिफहामी, ज़मीर इशारी, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर मौसूल, ये 5 किस्में हैं ज़मीर की। अगला सवाल, सिफत की कितनी किस्में हैं? 5, 6, 7, 4 बताइए। सिफत की, सिफत की भी 5 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन कौन सी है? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत मिक़दारी, सिफत आददी, सिफत ज़मीरी, 5 किस्में सिफत की। अगला सवाल, मंदरजा ज़ेल में कौन लवाजिम फेल नहीं है? तादाद और ज़माना सूरत बताइए। अभी उर्दू अदब के भी और भी सवाल आएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। मंदरजा ज़ेल में लवाजिम फेल नहीं है कौन सा? तादाद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये लवाजिम इस्म है। लवाजिम इस्म भी 3 है, लवाजिम फेल भी 3 है। लवाजिम इस्म कौन कौन सा 3 है? जिन्स, तादाद, हालत, ये लवाजिम इस्म है। पूछा जाए लवाजिम इस्म के कितने किस्म है, तो 3, जिन्स, तादाद, हालत। सेम इसी तरह से लवाजिम फेल भी 3 है, और सूरत, जमाना। अगला सवाल, मफऊल की कितने किस्में हैं? 2, 4, 3, 5 बताइए। तो मफऊल की भी 5 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन कौन सा? मफऊल बिही, मफऊल फी, मफऊल मिन्हु, मफऊल लहू, मफऊल माहू, ये 5 किस्में मफऊल की है। अगला सवाल, यारो शबे फिराक में रोया में इस कदर था चौथे आसमान पे पानी कमर कमर। मंदरजा ज़ेल में कौन सी सनत है? इहाम, तलमी, हुस्न तालील, हस्बे वाला में से एक से जायद बताइए। बताइए। देखिए, इसके अंदर ना तो इहाम है, नहीं तलमी है, नहीं उसने तालील है, ना एक से जायद है। इसके अंदर है मुबालगा। क्या? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है मुबालगा जी। मुबालगा कैसे है भाई? मुबालगा की 3 किस्में कौन कौन सी? तबलीग, इगरा, गुलू। इसके अंदर मुबालगा क्यों है? मुबालगा इसलिए है कि बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। इतना ज्यादा कोई नहीं रोता यार की जुदाई में कि चौथे आसमान तक पानी भर जाए, इसके अंदर मुबालगा है। अगला सवाल, तरक्की पसंद अदब किसका मजमून है? अली सरदार जाफरी, अजीज अहमद, नियाज फतेहपुरी, कैफी आजमी बताइए। तरक्की पसंद अदब किसका मजमून है? मजमून पूछा जा रहा है, किताब नहीं। तरक्की पसंद अदब किताब है अली सरदार जाफरी की, और तरक्की पसंद अदब के नाम से मजमून है अजीज अहमद की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चीजों को आपको पहले सुनना है, समझना है क्या कहा जा रहा है। तरक्की पसंद अदब के नाम से मजमून है अजीज अहमद की, किताब है अली सरदार जाफरी की। अगला सवाल, मंदरजा ज़ेल में किसने नेचुरल शायरी का नजरिया पेश किया? हाली, शिबली, गालिब, इकबाल। देखिए, अल्ताफ हुसैन हाली ने नेचुरल शायरी का नजरिया पेश किया मुकदमा शेर व शायरी में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हाली 1837 में पैदा हुए थे, 1914 में पानीपत में इनकी वफात हो गई थी। हाली ने कुल 5 मरसिये लिखे हैं। हाली ने उर्दू में सवानी उम्री की इब्तिदा डाली थी, बुनियाद डाली थी हयात सादी लिखकर 1886 में। अगला सवाल, तनकीदी जायजे अक्सर आईनी अदब और समाज एतबारी नजर किसकी किताबें हैं? आलम सुरूर, मसूद हुसैन खान, सैयद इरशाद हुसैन, रशीद हसन खान बताइए।
ये सारी किताबें किनकी है? सैयद एहतशाम हुसैन की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 में पैदा हुए, 1972 में इनकी वफात हो गई। साहिल और समंदर इनका सफरनामा है। रोशनी के दरीचे एहतशाम हुसैन का शेरी मजमुआ है। वीराने इनका अफसानवी मजमुआ है। अगला सवाल, अफसाना जैदी का हश्र किस रिसाले में शाये हुआ था? नुकूस, सौगात, निगार, जमाना, बताइए। तो अफसाना जैदी का हश्र ये मजनू गोरखपुरी का पहला अफसाना है और ये जो शाये हुआ था ये निगार में शाये हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम किसकी किताब है? अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नोमानी, डिप्टी नसीर अहमद, सर सैयद, बताइए। तो मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम ये शिबली नोमानी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शिबली नोमानी 1857 में पैदाइश, 1914 में वफात। इनकी किताबें आपको याद रखनी है। इनकी किताब है शिबली नोमानी की अल फारूक, अल मामून, इसी तरह से मवाजना, अनीसो दबीर, ये सारी किताबें शिबली नोमानी की है। शिबली नोमानी के 3 शेरी मजमूए कौन कौन से हैं? कमेंट करिए आप लोग। शिबली नोमानी के शेरी मजमूए, अंजुमन पंजाब लाहौर के लिए हाली ने कौन सी नज्म लिखी थी? नाले फिराक, निशाते उम्मीद, सुबह उम्मीद, नाले दर्द। अंजुमन पंजाब के लिए हाली ने लिखी थी निशाते उम्मीद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाली ने अंजुमन पंजाब के लिए 4 नज़में लिखी थी, उसमें से एक तो यही निशाते उम्मीद है, और कौन सी है? मुनाजरा, रहमो इंसाफ, बरखा रुत और हुब्बे वतन। ये 4 नज़में याद रखिए, कई बार पूछा जा चुका है। हाली की अंजुमन पंजाब से मुताल्लिक नज़में निशाते उम्मीद, हुब्बे वतन, बरखा रुत और मुनाजरा रहमो इंसाफ, ये 4 नज़में हाली ने लिखी थी। अगला सवाल जी, तो शिबली के शेरी मजमूए कौन कौन से हैं? दस्ते गुल, कुए गुल और बरक़े गुल, ये 3 शेरी मजमूए हैं शिबली नोमानी के। फ़ेल लाजिम की मिसाल बताइए। ज़ैद ने अकरम को मारा, उमर आया और हमने किताब पढ़ी, अमजद ने सलमान को खत लिखा। फ़ेल लाजिम की मिसाल पूछा जा रहा है आपसे, तो पहले जान लीजिए फ़ेल लाजिम की तारीफ। फ़ेल लाजिम उस फ़ेल को बोलते हैं जो बात सिर्फ फाइल से पूरी हो जाए, जिसको मफूल की जरूरत ना हो, उसको फ़ेल लाजिम कहते हैं। उसके अंदर उमर आया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फ़ेल लाजिम जिसके अंदर बात सिर्फ फाइल को पाकर पूरी हो जाए उसको फ़ेल लाजिम कहेंगे। जिस फेल को फाइल के अलावा मफूल की भी जरूरत हो, सिर्फ फाइल से बात पूरी पता ना चले, उसको फ़ेल मुताद्दी कहते हैं। जैसे ज़ैद ने मारा, जब आप बोलेंगे ज़ैद ने मारा, सवाल आएगा किसको मारा, तो वो मफूल होगा, अकरम को मारा। और हमने पढ़ी, क्या पढ़ी भाई? खत पढ़ा, क्या पढ़ा? रिसाला पढ़ा, तो मफूल की जरूरत है, किताब पढ़ी। अमजद ने लिखा, पूछेंगे आप क्या लिखा, तो सवाल आएगा कि मफूल की जरूरत पड़ेगी तो खत लिखा। तो जिसको मफूल की जरूरत हो उसको फ़ेल मुताद्दी। अगला सवाल, उदास नस्लें किसकी नाविल है? अब्दुल्ला हुसैन, इलियास अहमद गद्दी, राजेंद्र सिंह बेदी, शौकत सिद्दीकी। उदास नस्लें ये नाविल है अब्दुल्ला हुसैन की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब्दुल्ला हुसैन, इनका असल नाम था मोहम्मद खान। अगला सवाल, इकबाल ने गालिब के रूप में दोबारा जन्म लिया, ये कौल किसका है? अब्दुल कादिर, अब्दुल माजिद दरियाबादी, मालिक राम, रशीद अहमद सिद्दीकी। गलत नहीं होना चाहिए, मैंने अभी बताया 10-15 मिनट पहले जी। इकबाल ने गालिब के रूप में दोबारा जन्म लिया, ये कौल है शेख अब्दुल कादिर का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, ज़मानी एतबार से दर्ज झेल नामों की सही तरतीब लगाइए। आपको देखना है कि इनकी पैदाइश कब हुई, उस एतबार से आपको दुरुस्त बताना है। तो देखिए, इमदाद इमाम वजीर आगा 1922 में, इमदाद इमाम असर 1849 में, एहतशाम हुसैन 1912 में, रशीद हसन खान 1925 में। तो पहले आना चाहिए इमदाद इमाम असर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या क्या? इमदाद इमाम असर 1849 में पैदा हुए थे और वजीर एहतशाम हुसैन 1912 में, वजीर आगा 1922 में, रशीद हसन खान 1925 में। अगला सवाल, अंगारे के मुसन्निफीन नफ्सियाती नुक्ता नजर से जेम्स जॉयस और माशी नुक्ता नजर से कार्ल मार्क्स के मुकल्लिद थे, ये कौल किसका है? वजीर आगा, सैयद शाम हुसैन, आल अहमद सुरूर, मजनू गोरखपुरी। बताइए, 71 का जवाब दीजिए। तो अंगारे के मुसन्निफीन ये कौल है आल अहमद सुरूर का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है ख्वाब बाकी हैं जी। आल अहमद सुरूर 1911 में पैदा हुए, 2002 में इनकी वफात हो गई थी, आल अहमद सुरूर की। अगला सवाल,
छुई मुई किसके अफसानों का मजमुआ? ख्वाजा अहमद अब्बास, असमत चुगताई, फुरदुल इन हैदर, हाजरा मसरूर। बताइए छुई मुई। तो छुई मुई जो है ये असमत चुगताई का अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। असमत का पहला अफसाना काफिर है। क्या? इनका पहला अफसाना काफिर है, ये आप याद रखें असमत चुगताई से। और इनका पहला अफसानवी मजमुआ कलियां है। असमत का पहला अफसानवी मजमुआ कलियां, पहला अफसाना काफिर, पहला नाविल जिद्दी। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसाना है कौन सी? अबाबील। पहली नाविल है इनकलाब। पहला अफसानवी मजमुआ है एक लड़की। इसी तरह से फुरतुल इन हैदर पहला अफसाना एक शाम, पहला अफसानवी मजमुआ सितारों से आगे, पहला नाविल मेरे भी सनम खाने। हाजरा मसरूर के बारे में बताइए आप लोग। अगला सवाल, फिराक का पहला शेरी मजमुआ कौन सा? रूह अदम, मावरा, नक्शे फरियादी, तोहफे खुशतर। तो फिराक गोरखपुरी का पहला शेरी मजमुआ तोहफे खुशतर है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा जी। रूह अदब ये जोश का पहला शेरी मजमुआ है। मावरा, मावरा किनका है जी? नून में राशिद का पहला शेरी मजमुआ है। नक्शे फरियादी ये फरियादी है, लास्ट में यह है। तो नक्शे फरियादी जो है ये फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ है। फैज के 7 शेरी मजमुए आपको याद रखने तरतीब से। तरतीब याद नहीं है तो देख लीजिएगा जी, तरतीब पूछ लिया जाएगा। अगला सवाल, जमीन किसकी नाविल है? जमीला हाशमी, खदीजा मस्तूर, फुरदुल हैदर, प्रेमचंद। तो जमीन जो नाविल है ये है खदीजा मस्तूर की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। खदीजा मस्तूर 1927 में पैदा हुई थी, 1982 में इनकी वफात हो गई। खदीजा मस्तूर की दूसरी नाविल जो है वह आंगन। जमीला हाशमी की नाविल तलाशे बहारा। अगला सवाल, कातिल की मां किसका अफसाना? कृष्ण चंद, प्रेमचंद, बेदी, सोहेल अजीमाबादी। तो कातिल की मां ये प्रेमचंद का अफसाना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कदीम हिंद आर्याई जबान को किसने 5 मंजिलों में तकसीम किया? सुनीति कुमार चटर्जी, गुरेर सन, डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा, सैयद सुलेमान नदवी। तो कदीम हिंद आर्याई को 5 मंजिलों में तकसीम किया डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उन 5 मंजिलों के नाम आप लोग कमेंट करिए जी। 5 मंजिलों के कौन कौन से नाम है कमेंट करिए आप लोग जी। वैदिक मंजिल, अहदे पानिनी मंजिल, रजमिया मंजिल, टकसाली मंजिल, दुनियावी मंजिल। तरतीब इस तरह से होगी, वैदिक मंजिल, अहदे पानिनी मंजिल, रजमिया मंजिल, दुनियावी मंजिल, टकसाली मंजिल। ये 5 मंजिल हैं। अगला सवाल है मेरे आब लहे दिल के तमाशा गौहर के उन्वान से किसका कसीदा? सौदा, शौक, ज़ौक़, गालिब। बताइए इस उन्वान से कसीदा है शेख इब्राहिम ज़ौक़ का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, तालीम से बेतवज्जोही का नतीजा किसकी नज़्म है? शिबिल नोमानी, अल्लामा इकबाल, अल्ताफ हुसैन हाली, जोश। तालीम से बेतवज्जोही का नतीजा ये नज़्म अल्ताफ हुसैन हाली की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अल्ताफ हुसैन हाली के आपको एक याद रखना है, मद्दो जज़रो इस्लाम जी, मुसद्दस हाली जिसका दूसरा नाम है, ये भी अल्ताफ हुसैन हाली की है। अगला सवाल, मस्जिद का कैदी किसका इंशाइया? पतरस बुखारी, मुश्ताक अहमद यूसुफी, अहमद जमाल पाशा, रशीद अहमद सिद्दीकी। मस्जिद का कैदी ये इंशाइया रशीद अहमद सिद्दीकी का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी के 2 खाकों के मजमुए हैं, गंजहाए गरामाया, हम नफसाने रफ्ता। गंजहाए गरामाया और हम नफसाने रफ्ता ये 2 खाकों के मजमुए हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के। और मज़ामीन रशीद में 20 मज़ामीन हैं, ये भी आपको याद रखना है। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुदनविश्त क्या है बताइए तो? रशीद अहमद सिद्दीकी की खुदनविश्त जी जी आशुफ्ता बयानी मेरी। अगला सवाल, अंदरजा झेल में दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। आंगन जमीला हाशमी, जमीन खदीजा मस्तूर, बारिश संग सालिया आबिद, टेढ़ी लकीर फुरतुल हैदर। दुरुस्त जुमरे की निशानदेही करनी है तो देखिए दुरुस्त जुमरा कौन सा है इसके अंदर? आंगन ये जमीला हाशमी की नहीं है, जमीन ये खदीजा मस्तूर की है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। बारिश संग ये सालिया आबिद की नहीं है बल्कि ये जिलानी बानू की है। टेढ़ी लकीर कुर्रतुल ऐन की नहीं है, खदीजा मस्तूर की है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला सवाल, अंजुमन पंजाब में कुल कितने मुशायरे हुए थे? 8, 12, 10, 15। बताइए अंजुमन पंजाब में कुल 10 मुशायरे हुए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसके अंदर पहला खुतबा दिया था अंजुमन पंजाब में उर्दू
के ऊपर सबसे पहला खुतबा दिया था मोहम्मद हुसैन आजाद ने। अगला सवाल, प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा है? एहतशाम हुसैन, रशीद अहमद सिद्दीकी, कृष्णचंद, शमसुर रहमान फारूकी। तो प्रेमचंद को चलता फिरता गांव कहा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एहतशाम हुसैन ने क्या कहा है? तो एहतशाम हुसैन ने कहा है मेहनत कश मजदूर को अफसाने का हीरो बना दिया। किसने? प्रेमचंद ने। ये कहा था एहतशाम हुसैन ने। अगला सवाल, एक चादर मैली सी किस रिसाले में शाये हुआ था? बताइए, एक चादर मैली सी किस रिसाले में शाये हुआ था? आवाज़े खल्क, मकसद, नकूश, अवध पंच। देखिए, एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी ये नावल है किनकी? राजेंद्र सिंह बेदी की। और ये 1960 में रिसाला नकूश में शाये हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 1960 में 2 किस्तों में रिसाला नकूश में शाये हुआ था। फिर 1962 में ये किताबी सूरत में मकतबा जामिया दिल्ली से शाये हुआ। आपको क्या याद रखना है? एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का इकलौता नावल है। बाद लोगों ने इसको नावल भी कहा क्योंकि ये ज्यादा तवील नहीं है। और ये पहले रिसाला नकूश में शाये हुआ था 2 किस्त में 1960 में। फिर 1962 में ये किताबी सूरत में शाये हुआ था मकतबा जामिया दिल्ली से। ये चीज आप याद रखें। एक है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना। राजेंद्र सिंह बेदी का एक अफसाना है अपने दुख मुझे दे दो। एक अफसाना इनका लाजवंती। एक अफसाना इनका भोला। एक अफसाना इनका महारानी का तोहफा। तो महारानी का तोहफा बेदी का पहला अफसाना भी है। ये भी आप याद रखें। अगला सवाल, असगर गोंडवी की जाए पैदाइश कहाँ है? गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ। बताइए, असगर गोंडवी की जाए पैदाइश मैंने बताया अभी। असगर गोंडवी गोरखपुर में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला सवाल, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में किस मजमुए में शामिल है? संगो खिश्त, नौको नश्तर, बालों पर, शीशा वतीशा। बताइए। तो गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में ये कन्हैया लाल कपूर का मज़ाहिया इंशाइया है और ये उनके इंशाइयों के मजमूए संगो खिश्त में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कन्हैया लाल कपूर 1910 में पैदाइश, 1980 में वफात। कन्हैया लाल कपूर के मज़ामीन के मजमूए हैं संगो खिश्त, नौको नश्तर, बालों पर, शीशा वतीशा। एक है इनका नरमो गरम। ये 5 इंशाइयों के मजमूए हैं, मज़ामीन के मजमूए हैं ये। और आपको जो मज़ामीन याद रखने हैं वो ये हैं, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, इसी तरह से मुझे मेरे बुजुर्गों से बचाओ, इसी तरह से इनकम टैक्स वाले, अखबार बीनी, चीनी शायर। ये सब इनका इंशाइया है कन्हैया लाल कपूर का। अगला सवाल, लंदन की एक रात की शाद कब अमल में आई? 1939, 1938, 1936, 1937। बताइए। तो लंदन की एक रात ये 1939 में शाये हुई थी। ये सज्जाद ज़हीर की नावल है। अगला सवाल, तरामा शिकस्त के खालिक कौन है? हबीब तनवीर, कृष्णचंद, मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद हसन। तरामा पूछा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तरामा शिकस्त के खालिक है मोहम्मद हसन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नाविल शिकस्त के खालिक कृष्णचंद है। वो नाविल है कृष्णचंद की शिकस्त के नाम से। अगला सवाल, ख्वाबो ख्याल किसके अफसानवी मजमुआ है? प्रेमचंद, अहमद नदीम कासमी, आजना मसरूर, मीर मोहम्मद तकी ख्याल। तो ख्वाबो ख्याल जो है ये प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और ख्वाबो ख्याल के नाम से मसनवी है मीर असर की और मीर तकी मीर की। ख्वाबो ख्याल के नाम से अफसानवी मजमुआ प्रेमचंद का और ख्वाबो ख्याल के नाम से मसनवी मीर असर की है और मीर तकी मीर की है। ये बात आप याद रखें। अगला सवाल, मंदरजा झेल में दक्कन की पहली इश्किया मसनवी कौन सी है? कदमराव, पदमराव, गुलशन इश्क, कुतुब मुश्तरी, फुलबन। दक्कन की पहली इश्किया मसनवी, तो दक्कन की पहली इश्किया मसनवी कुतुब मुश्तरी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उर्दू की पहली मसनवी कदमराव, पदमराव और दक्कन के पहली इश्किया मसनवी कुतुब मुश्तरी। इनकी है मुल्ला असदुल्लाह वजी की है। 16 से 9 में लिखी गई थी। ये गुलशन इश्क नुसरती की है। फुलबन इब्ने निशाती की है। अगला सवाल, भूतनामा और कछवानामा किसकी नज़्म है? अकबर नज़ीर, अकबर आबादी, अकबर इलाहाबादी, जाफर जटली, हातिम। बताइए। भूतनामा और कछवानामा ये नज़्म जाफर जटली की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जाफर जटली एक हिजो शायर थे और ये 1659 में पैदा हुए थे और 1713 में इनकी वफात हो गई। इनको कत्ल करवा दिया था। एक मुगल बादशाह था फरोश यार, इसने इसको कत्ल करवा दिया था।
इसका असल नाम था मिर्जा मोहम्मद जाफर। जाफर सेटली का असल नाम क्या था? मिर्जा मोहम्मद जाफर। अगला सवाल, इलेक्शन किसकी नज्म है? अकबर इलाहाबादी, अल्लामा इकबाल, चकमा, शरीफ लखनवी, बताइए। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए अपने दोस्तों के लिए, शेयर करिए दोस्तों को। तो इलेक्शन नज्म है किनकी? शरीफ लखनवी की। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। शरीफ लखनवी का असल नाम था सैयद मकबूल हुसैन। कमेंट करिए, शरीफ का असल नाम सैयद मकबूल हुसैन। इसी तरह के सवाल से कट ऑफ बनेगा, ये जान लीजिए। अगला सवाल, हल्का बाब ज़ौक़ का कयाम कब अमल में आया? 1938, 1936, 1939, 1941। अब इस तरह के सवाल तो सबको याद है, ये तो सभी सही करके आएंगे। तो हल्का बाब ज़ौक़ का कयाम अमल में आया था 1939 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऊपर वाला जो सवाल था इलेक्शन किसकी नज्म है, वो सबको याद नहीं रहता। इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है ताकि आपका नाम आए, ज्यादा नंबर मिले तो टॉप में आपका नाम आए। और इस तरह के सवाल इतने ज्यादा मशहूर और मारूफ सवाल हैं कि सभी लोग याद करके रखते हैं। यह सवाल, पायल किसका शेरी मजमुआ है? कैफी आजमी, सलाम मछली शहरी, शफीक फातिमा, परवीन शाकिर। पायल जो है ये सलाम मछली शहरी का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सलाम मछली शहरी का असल नाम था अब्दुल सलाम। 1921 में पैदाइश, 1973 में वफात। जी। अगला सवाल, मंदरजा झेल में दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। पाँव में फूल बेदी, नजारे प्रेमचंद, जाफरान के फूल ख्वाजा अहमद अब्बास, आंचल जमीला हाशमी, बताइए। जी, तो दुरुस्त जुमरा पूछा जा रहा है। दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। दुरुस्त जुमरा कौन सा है? तो दुरुस्त जुमरा इसके अंदर है जाफरान के फूल ख्वाजा अहमद अब्बास का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पाँव में फूल ये भी ख्वाजा अहमद अब्बास का, इसमें बेदी दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। पाँव में फूल भी ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ है। नजारे प्रेमचंद दे रखा है, कृष्णचंद का है। आंचल ये जमीला हाशमी का नहीं है। आंचल किसका है बताइए तो, आंचल किसका है? कमेंट करिए आप लोग। अगला सवाल, मुकद्दमा कलाम आतिश के मुरत्तिब कौन है? खलील उर रहमान आज़मी, इम्तियाज अली खान बख्शी, शौक लखनवी, दयाशंकर नसीम। मुकद्दमा कलाम आतिश के मुरत्तिब, इनके मुरत्तिबा खलील उर रहमान आज़मी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। खलील उर रहमान आज़मी 1927 में पैदा हुए, 1978 में वफात हो गई थी। इनका जो किताबें हैं मज़ामीन नौ, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, जी ये दोनों किताबें हैं। और खलील उर रहमान आज़मी के शेरी मजमूए कौन से हैं? जिंदगी ए जिंदगी, नया अहदनामा, या जिंदगी ए जिंदगी, नया अहदनामा, ये शेरी मजमूआ खलील उर रहमान आज़मी का। अगला सवाल, दर्जा झेल में जो गलत है उसकी निशानदेही कीजिए। हासिल शेरे जहां शहरयार, सिलसिला मुकालमा शफीक फातिमा, नुस्खाए वफा फैज, माए तमाम नुसरत इतराबी, बताइए। जो गलत है उसकी निशानदेही करनी है। हासिल शेरे जहां ये शहरयार का कुल्लियात है। सिलसिला मुकालमा शफीक फातिमा की कुल्लियात है। नुस्खाए वफा फैज की कुल्लियात है। माए तमाम नुसरत इतराबी की नहीं है, बल्कि ये परवीन शाकिर की कुल्लियात है। माहे तमाम परवीन शाकिर की कुल्लियात है। जी, परवीन शाकिर 1952 में पैदा हुई थी, 1994 में इनकी वफात हो गई थी। जी। खुशबू इनका शेरी मजमुआ है। परवीन शाकिर का शेरी मजमुआ है खुशबू। और खुशबू के नाम से अफसाना किसका? कमेंट करिए आप लोग। खुशबू शेरी मजमुआ परवीन शाकिर का है। खुशबू के नाम से अफसाना किसका है? कमेंट करिए आप लोग। जी। शहरयार ये पैदा हुए थे 1936 में और 2012 में इनकी वफात हो गई थी शहरयार की। शफीक फातिमा 1930 में पैदा हुई थी और 2012 में इनकी वफात हो गई थी। अगला सवाल, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी किसका अफसाना? इलियास अहमद गद्दी, गयास अहमद गद्दी, सुरेंद्र प्रकाश मंटू, बताइए। परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी ये अफसाना है गयास अहमद गद्दी का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जी अभी बताया था मैंने, इलियास अहमद गद्दी जिनकी नॉवेल है फायर एरिया, इन्हीं के बड़े भाई हैं गयास अहमद गद्दी जो अफसाना निगार हैं। और इन्हीं का अफसाना परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। जी, इनका अफसानवी मजमुआ बाबा लोग। गयास अहमद गद्दी का अफसानवी मजमुआ कौन सा है? बाबा लोग। अगला सवाल, उर्दू की पहली खातून खाका निगार कौन है? असमत चुगताई बेगम, अनीस किदवई, रशीदुद्दीनिसा उमराव बेगम। उर्दू की पहली खातून खाका निगार, जल्दबाजी में रशीदुद्दीनिसा पे टेक नहीं करना है। उर्दू के पहले खातून खाका निगार है बेगम अनीस किदवई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रशीदुद्दीनिसा ये पहली उर्दू की नावल निगार खातून है जिनकी नावल थी इस्लाहुन्निसा।
तो आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना है। रशीदतुन निसा उर्दू के पहली नाविल निगार है, जिनकी नाविल इस्लाहुल निसा है। बेगम अनिस किदवई उर्दू के पहली खातून खाका निगार है। जी, जिनके खाका कौन सा है? अब जिनके देखने को, क्या? अब जिनके देखने को और नजरे खुश गुजरे, ये खाके के मजमूए बेगम अनिस किदवई के। अगला सवाल, मंदरजा झेल में कौन इल्म बयान का रुकन नहीं है? तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, हुस्न तालील। इल्म बयान का रुकन पूछा जा रहा आपसे, तो इल्म बयान का रुकन नहीं है हुस्न तालील। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, मजाज मुरसल, ये चार इल्म बयान के रुकन है। कौन कौन से? तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, मजाज मुरसल, ये चारों इल्म बयान के रुकन है, हुस्न तालील नहीं है। तशबीह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इससे पिछली क्लास में मैंने बताया था, आप लोग अगर देख रखे हैं, ये दूसरा वाला 100 सवालात का क्लास है। इससे पहले भी मैंने 100 सवालात की एक वीडियो बना रखे हैं, उसको भी देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है। उसमें मैंने बता रखा है तशबीह को इंग्लिश में क्या कहते हैं। कमेंट करिए आप लोग। अगला सवाल, कसीदे की हैयत के एतबार से कितनी किस्में हैं? 5, 2, 3, 6 बताइए। कसीदे की हैयत के एतबार से पूछा जा रहा है, तो हैयत के एतबार से 2 किस्में। ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। कौन कौन सा है? तमहीदिया और खिताबिया। एक कसीदा होता तमहीदिया, एक कसीदा होता खिताबिया। जी, ये हैयत के एतबार से। इसी तरह से मौजू के एतबार से कसीदे की 4 किस्में हैं। मदहिया कसीदा, हिजविया कसीदा, वाजिया कसीदा, बयानिया कसीदा, ये 4 किस्में हैं मौजू के एतबार से। जल्दबाजी नहीं करना आप लोगों को, एग्जाम हॉल में देखना पूछा क्या जा रहा है। तो हैयत के एतबार से 2 किस्में, कौन कौन सी? तमहीदिया, खिताबिया। जिम्न में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मंदरजा झेल में हैयत के एतबार से कसीदे की कौन सी किस्म है? उसमें मदहिया दे देगा, और उसके मदहिया, वाजिया, बयानिया दे देगा, और एक दे देगा आपको खिताबिया, तमहीदिया। क्या समझे? सवाल दे देगा मंदरजा झेल में हैयत के एतबार से कसीदे की कौन सी किस्म है, और उसमें दे देगा, एक दे देगा आपको खिताबिया या तमहीदिया, इन दोनों में से एक, और 3 दे देगा मदहिया, हिजविया, वाजिया। तो आपको ये याद रखना है, हैयत के एतबार से 2 किस्में, कौन कौन सी? खिताबिया, तमहीदिया। मौजू के एतबार से 4 किस्में, मदहिया, हिजविया, वाजिया, बनाइया। जी, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया अपने चैनल पे यूपीएलटी ग्रेड का। अभी आप लोगों के पास 4-5 दिन है, जितने वीडियो हैं मेरे प्लेलिस्ट में उन सबको देख लीजिए। यूपीएलटी ग्रेड के नाम से मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इससे पिछला वीडियो भी मैंने 100 सवाल का बनाया, जिन लोगों ने नहीं देखा देख लीजिए। एक वीडियो और इंशाल्लाह आएगी इस तरह की, कि जितने भी अभी 1-2 साल के अंदर जहां जहां भी टीचर भर्ती हुआ है, और जो भी उर्दू के जो एग्जाम हुए हैं उर्दू से रिलेटेड, वो सारे सवालात का वीडियो आएगा इंशाल्लाह, तो उसको भी देखिएगा आप लोग जरूर। तो इन वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जुड़ जाइए। आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए 9990728432, क्या 9990728432, इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। जी, मैंने पिछले क्लास में बताया था उनके बारे में, चकबस्त के बारे में। तो चकबस्त की वफात 1926 में हुई है। वो टाइपिंग मिस्टेक था, और स्लिप ऑफ टंग की वजह से मैंने उसको बोल भी दिया 1826, तो वो नहीं है। 1926 में वफात हुई थी पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त की। जी, सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम।